हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, ये हिस्ट्री ऑनर्स 6 सेमेस्टर का पहला वीडियो है। तो आज से हम लोग 6 सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 13 से शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग पहले क्लास से कंटिन्यू बना करके रखेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे और आप लोग अपना रिज़ल्ट बेहतर करेंगे। दोस्तों, आज पहला वीडियो है तो आज से ही आप लोग अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। डेली हम लोग उतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आपको बात करने का मन है तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें कांटेक्ट कर लीजिएगा और सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे चलते हैं। और जो हम लोग लास्ट सेमेस्टर में जहाँ से हम लोग छोड़े थे उसी के बाद से हम लोग का ये जो पेपर है कोर पेपर 13 उससे शुरुआत होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग लास्ट क्लास में यानी 5th सेमेस्टर में भारत विभाजन तक देखे थे। ठीक है, भारत विभाजन। दोस्तों, भारत विभाजन हो रहा था तो उसी टाइम पर माउंटबेटन योजना आया था। ठीक है, और ये जो माउंटबेटन योजना आया था उसमें क्या प्रावधान था, किस लिए आया था, इसको पूरा डिटेल्स में कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं ये जो 6 सेमेस्टर का जो कोर पेपर 13 है ये हम लोग का आज़ादी के बाद से लेकर के यानी 1947 से लेकर के 2000 तक का इतिहास को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यानी आज़ादी के इर्द गिर्द से स्टार्टिंग करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो माउंटबेटन योजना क्या है और इसके क्या प्रावधान थे उसको देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक माउंटबेटन योजना। तो दोस्तों, माउंटबेटन योजना को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड को जानना जरूरी है कि ये जो माउंटबेटन योजना है ये क्यों जरूरी है और ये क्या है। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के एक भाषण दिया था। ठीक है, वो भाषण था कि अब हम लोग भारत को ज़्यादा दिन तक गुलाम नहीं बना करके रख सकते हैं, उनको मतलब हम लोग को आज़ाद कर देना चाहिए। ठीक है, तो उसी क्षण में जैसे ही भाषण आया था तो भारतीय जो नेता थे और भारतीय व्यक्ति थे उन लोगों को ये आभास हो गया था कि हम लोग को जल्द ही आज़ादी मिलने वाली है। ठीक है, तो जैसे ही आज़ादी मिलने वाली थी उस टाइम पर क्या हुआ, जो भी यहाँ पर जो धर्म के ठेकेदार थे बोलेंगे दोस्तों, है ना, धर्म के ठेकेदार थे वो आपस में लड़वाना शुरू कर दिया सांप्रदायिकता के ये पे तवज्जो पर। ठीक है, यानी दो धर्मों के बीच को में लड़वाना शुरू कर दिया, मार काट शुरू करवा दिया। ठीक है, तो क्या है ध्यान से देखिएगा। इटली की घोषणा के पश्चात ये निश्चय हो गया कि अब भारत को स्वतंत्रता मिलने ही वाली है। स्वतंत्रता मिलने की संभावना जब साकार होने जा रही थी तो लोगों पे सांप्रदायिकता का जुनून सवार हो गया था। सांप्रदायिकता मतलब आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ने शुरू कर दिए थे। ठीक है, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें लीग, हिंदू सभा और अकाली दल तीनों ने हिस्सा लिया है। यानी ये दल सब हिस्सा लिए थे और ये कर रहे थे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, लाहौर में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हुए। लाहौर, अमृतसर, तक्षशिला, रावलपिंडी, बिहार, बंगाल आदि जगह पर भीषण नरसंहार हुआ। यानी इंसान इंसान को काट रहा था। ठीक है, ठीक है, एक दल दूसरे दल के लोगों को काट रहे थे। यहाँ तक दोस्तों अगर एक फैक्ट की बात करें, हिंदुस्तान में जो मुसलमान थे, ठीक है, वो डर के मारे पाकिस्तान भाग रहे थे और पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो डर के मारे हिंदुस्तान आ रहे थे। तो जगह जगह पर गाड़ी को रोक करके उनको उनका कत्ल कर दिया जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आगे क्या होता है वही हम लोग को समझना है और वही है हम लोग का टॉपिक। ठीक है, सेना और पुलिस ने भी
अप्रत्यक्ष रूप से दंगाइयों का मदद की, यानी जो दंगा फैला रहे थे उनका ही मदद कर रहे थे कौन? सेना। ठीक है। गांधी एक जगह से दूसरे जगह सांप्रदायिक एकता कायम कराने के लिए घूमते रहे, लेकिन जनता पागल हो उठी थी। इसी वातावरण में 24 मार्च 1947 को एक नए वायसरॉय ने अपना पदभार ग्रहण किया। वायसरॉय मतलब क्या है? आप लोग उसको गवर्नर जनरल ही मान सकते हैं। गवर्नर जनरल का लेटेस्ट वर्जन था वायसरॉय। ठीक है, समझ गए होंगे। उन्होंने शीघ्र ही जान लिया कि भारत का बंटवारा संभावी है। मुसलमान लीग, यानी सर दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम लीग होगा। ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मतभेदों के मतलब उन लोगों का जो मतभेद है उन लोगों को आपस में एक करना कठिन था। ठीक है, गांधी जी माउंटबेटन से मिले और उन्होंने विभाजन करने से रोका। वे जिन्ना को सरकार देने के लिए भी राजी था। कौन जिन्ना को सरकार देने के लिए राजी था? महात्मा गांधी चाहते थे कि विभाजन ना हो, भले ही जिन्ना अगर राज करना चाहते हैं तो राज कर सकते हैं, उनको ही सत्ता दे दिया जाएगा। ठीक है, और बाद में नेहरू और पटेल के दबाव पर गांधी जी को भी विभाजन स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो माउंटबेटन थे वो यहाँ आए और वहाँ आ करके जो दंगा फैला हुआ था उनको रोके और भारत को 2 हिस्से में बांट दिए और हर एक जगह पे अपना संविधान और अपना सरकार स्थापित हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं माउंटबेटन योजना का क्या प्रावधान था, यानी क्या ब्लूप्रिंट था, क्या करने वाले थे। ठीक है, 23 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुए, जिनमें निम्न प्रावधान थे। तो यहाँ से आप लोगों को सवाल पूछेगा कि माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुआ, तो डेट याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें क्या प्रावधान थे एक एक करके समझेंगे। आप लोगों को सिर्फ याद रखना है, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, पहला प्रावधान यह था कि भारत का विभाजन भारत संघ और पाकिस्तान में कर दिया जाएगा। माउंटबेटन योजना का पहला प्रावधान है कि जो भारत है उसे 2 भाग में बांट करके एक भारत संघ और दूसरा पाकिस्तान बनाया जाएगा। ठीक है, इन राज्यों की सीमा निश्चित करने से पूर्व पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत प्रदेश और असम के सिलहाट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा और सिंध विधानसभा में वोटों के द्वारा ये निश्चित किया जाएगा कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। दोस्तों जब माउंटबेटन योजना का प्रावधान आया तो पहले में तो ये कहा गया कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। दूसरा क्या था? दूसरा जो मुस्लिम बहुल एरिया था उन लोगों को छूट दिया गया कि आप लोग किसके साथ रहना चाहते हैं। आप लोग अगर हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में रहिए, और अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मतलब उनके ऊपर छोड़ दिया गया, उनके स्टेट के ऊपर। ठीक है, बंगाल और पंजाब में हिंदू और मुसलमान बहुसंख्यक जिले के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई गई। यानी बंगाल और पंजाब में बहुत संख्या में हिंदू थे। ठीक है, हिंदू और मुसलमान थे, तो उन लोगों को जगह जगह पर क्या हुआ, अलग अलग करके बैठक बुलाया गया। एक जगह हिंदुओं को बुलाया गया, एक जगह मुसलमानों को बुलाया गया, और उन लोगों से मतलब जाना गया कि आप लोग किसके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, उसमें से अगर कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहे तो विभाजन पर दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान के संविधान सभा 2 हिस्सों में बंट जाएगी, जो अपने अपने लिए संविधान तैयार करेगी। यानी जो पहले भारत का संविधान था वो अब 2 अलग अलग देश बनने के पश्चात
दो अलग अलग संविधान का निर्माण किया जाएगा। दोनों राज्यों को डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाएगा। दोस्तों ये डोमिनियन आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि डोमिनियन स्टेट क्या है। दोस्तों मैं अगर आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो उन लोगों को आप एकदम फ्री छोड़ दिया जाएगा, लोकतंत्र छोड़ दिया जाएगा। वो अपने मर्जी से कुछ भी कार्य कर सकते हैं जनता के मतलब भलाई के लिए, ठीक है। उनको ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। पांचवा क्या प्रावधान था? देशी रियासतों को यह स्वतंत्र होगी कि वह जिसके साथ चाहेंगे मिल जाए और स्वतंत्रता अस्तित्व बनाए रखे। यानी जो देसी रियासत थे, स्पेशली जूनागढ़ और हैदराबाद, कश्मीर, है ना, तो ये सब जो बड़े बड़े देसी रियासत थे उन लोगों को ये स्वतंत्र दिया गया कि आप लोग किसी के साथ भी मिल सकते हैं, या तो पाकिस्तान के साथ मिल जाइए या तो हिंदुस्तान के साथ मिल जाइए। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, ये लोग जो बड़े बड़े रियासत थे वो आराम से किसी के साथ भी मिलना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो इसके ये जो टॉपिक है देसी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग का सिलेबस में भी है और ये वीडियो हम लोग के चैनल पे भी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो पांचवा अस्तित्व क्या है, आप लोग पढ़ लिए होंगे कि देसी रियासतों को पूरा छूट दे दिया गया, आप किसी के साथ भी रह सकते हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा ये योजना को स्वीकार किए जाने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे तुरंत कार्यान्वित कर दिया, यानी पूरा इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल ने पाकिस्तान में रहने का निर्णय किया। ये जो पश्चिमी पंजाब जो लाहौर वाला इलाका है, लाहौर, सिंध, ये लोग, और पूर्वी बंगाल जो अभी जो बांग्लादेश था है, ठीक है, ये लोग ने मतलब ये किया, फैसला किया कि हम लोग पाकिस्तान में मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि लॉर्ड माउंटबेटन का प्रावधान ही था कि उन लोगों को छूट दिया गया था कि आप लोग किसी के साथ भी रह सकते हैं, तो इन लोगों का जो फैसला था वो उसी के साथ ये हो गया, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी प्रांत जैसे सिंध, बलूचिस्तान, असम के सिलहाट जिले ने भी ये फैसला किया। इन निश्चयों के फलस्वरूप मतलब जो जो प्लानिंग किया गया और उन लोगों का जो फैसला है, इस फैसला के आधार पर 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के दो मतलब स्वतंत्र राज्य के रूप में आए, ठीक है। तो दोस्तों ये था माउंटबेटन योजना। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आया होगा और एक ही बार में आप लोग को लिखने का भी आइडिया समझ में आया होगा। दोस्तों ये पहला वीडियो है 6 सेमेस्टर का और आप लोग को समझ में आया कि नहीं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों का जो कमेंट होता है उससे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं ये भी समझ पाता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को वो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ये वाला वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।